जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ऐसे वाक्यों को पढ़ने वाले हैं जो अक्सर बोलचाल की भाषा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यहाँ पर हेडिंग में आपको दिखाई पड़ रही होगी वीडियो में आपको कि अंग्रेज़ी सीखने के लिए बेहतर वाक्य, मतलब अंग्रेज़ी सीखने के लिए या फिर अंग्रेज़ी में बात करने के लिए वैसे ही वाक्य आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक आप बने रहें। आइए देखिए, पहला वाक्य लिखा हुआ है, तुम उदास क्यों हो। अक्सर इस तरह के जो इजी सेंटेंसेस होते हैं अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी क्या होती है हम लोग नहीं जानते हैं। तो अभी हम लोग इसका सीखेंगे इंग्लिश बनाना। तुम उदास क्यों हो, सवाल पूछा गया है साथियों। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए लिखा हुआ है क्यों। तो सबसे पहले इसका अंग्रेज़ी हम लोग लिखेंगे वाई। ठीक है, अब देखिए वाई तो लिख दिए। अब देखिए क्या बोला गया है, तुम उदास हो। ठीक है, तो हो के लिए यहाँ पर हम लोग आर का यूज करेंगे। आर का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम है, अर्थात सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन के साथ में हमेशा आर का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट तुम है तो इसके लिए यू किए, यू के ठीक पहले आर का यूज करेंगे। पहले क्यों करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसीलिए सब्जेक्ट के पहले आर का यूज करेंगे। ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या बात बोला गया है, उदास। तो उदास के लिए या तो आप सैड लिख सकते हैं या फिर अपसेट लिख सकते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू सैड या फिर वाई आर यू अपसेट, मतलब तुम उदास क्यों हो। अगला वाक्य, वह काफ़ी दयालु है। किसी के बारे में अगर बोलना होता है, ठीक है, जो सामने नहीं होता है, उसके लिए अगर किसी बात के लिए अगर उसको कहना है या उसके बारे में बताना है तो इस तरह के वाक्य अक्सर हम लोग बोलते हैं, वह काफ़ी दयालु है। तो वह यहाँ पर सब्जेक्ट है साथियों। इस वाक्य का सब्जेक्ट वह, तो इसके लिए ही कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगर किसी लड़की के लिए यूज़ कर रहे तो सी का यूज़ कर सकते हैं। आगे है के लिए यहाँ पर इज़ का यूज़ करेंगे। अब इज़ का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, इसीलिए ही या सी के लिए इज़ का यूज़ किया गया है। ठीक है, वह है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है, काफ़ी दयालु। काफ़ी के लिए हम लोग लिख सकते हैं वेरी। ठीक है, और दयालु के लिए काइंड। ही इज़ वेरी काइंड या फिर सी इज़ वेरी काइंड, वह काफ़ी दयालु है। आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य है साथियों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे आप स्क्रीन में कि रेखा क्या खाती है। अब इस वाक्य में देखिए सवाल पूछा गया है क्या, मतलब रेखा खाती है लेकिन क्या खाती है। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस साथियों, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में ती है लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब इस सेंटेंस में जो कार्य हो रही है वो वर्तमान में हो रही है, ती है। ठीक है, तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बनेगा तो ज़रूर, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा। सबसे पहले देखिए सवाल क्या पूछा गया है, क्या, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट का यूज करेंगे, व्हाट। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो इसके लिए हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार डज का यूज़ करेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डज का यूज़ करेंगे। डज का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट रेखा है, मतलब एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट।
ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले ठीक डज का यूज़ करते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। अब देखिए ये रेखा क्या करती है, तो खाती है, तो खाना क्या होता है, ईट। सिंपली V1 का यूज़ करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाट डज रेखा ईट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुम आ सकते हो क्या, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, तुम आ सकते हो क्या, ठीक है। तो इसका अगर नॉर्मल तरीके से अगर बनाया जाए तो क्या के लिए हम लोग यहाँ पर मे वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मे। और इंट्रोगेटिव इसके लिए मे का यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे, उसका जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे मे यू, ठीक है। अब क्या यहाँ पर बोला जा रहा है, आ सकते हो क्या, आने के बाद बोला गया है, तो यहाँ पर कम का यूज़ करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मे यू कम, क्या तुम आ सकते हो, या फिर तुम आ सकते हो क्या, ठीक है, ये बन गया। आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है साथियों, मैं समय पर खाना खाता हूँ। ये भी देखिए सेंटेंस के लास्ट में ता हूँ लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो इस सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है वो वर्तमान में हो रहा है, अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह एक वाक्य है। तो अभी हम लोग इसको बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं, इसके लिए क्या लिखेंगे, आई, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो खाता है, ठीक है। तो खाना क्या होगा, ईट, आई ईट, मतलब मैं खाता हूँ, हो गया क्लियर। क्या खाता हूँ, खाना, अर्थात फूड लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं। समय पर, कब खाते हैं, तो समय पर, तो समय पर, तो पर के लिए यहाँ पर हम लोग ऑन लिख सकते हैं, और समय के लिए टाइम, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। आई ईट फूड ऑन टाइम, मतलब मैं समय पर खाना खाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है, वे लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। हम लोग किसी से अगर कुछ भी बात करना होता है, किसी के बारे में पूछना होता है, तो हम लोग इसी तरह से बोलते हैं कि वे लोग क्या चाहते हैं, पूछो, ठीक है, इस तरह का वाक्य बोलते हैं। तो ये भी सेंटेंस देखिए इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देखिए लास्ट में ते है लिखा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो इसके लिए हम लोग देखिए जो सवाल पूछा गया उसको हम लोग लिखेंगे क्या के लिए, व्हाट। अब अभी हम लोग यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू या डज का यूज करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, अर्थात दे, तो दे के साथ में हमेशा डू का यूज़ करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो डू दे दिए, उसका जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे व्हाट डू दे, ठीक है। अब वे लोग चाहते हैं, तो चाहना क्या होता है, वांट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू दे वांट, मतलब वे लोग चाहते हैं लेकिन क्या। ये भी हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस, तुम अंग्रेजी कैसे बोलते हो, ठीक है। सामने वाले इंसान को हम लोग इसी तरह बोलते हैं। अगर लगातार अगर स्पीड में अगर अंग्रेजी बोलता है तो हम लोग पूछ बैठते हैं कि तुम अंग्रेजी कैसे बोलते हो या फिर कैसे बोल लेते हो। तो इसका अंग्रेजी हम लोग किस तरह से बनाएंगे, उस चीज़ को आज हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ सवाल पूछा गया है कैसे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे का हाउ। अब देखिए ये भी सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए सेंटेंस के लास्ट में ते हो लिखा हुआ है, तो ते हो लिखा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद। अब देखिए WH वर्ड के बाद या तो डू या डज का यूज़ करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। डू या डज लिखने से पहले यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तुम है, मतलब यू, ठीक है। तो यू के साथ में हमेशा डू का यूज़ करते हैं, कब, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू। उसका जो सब्जेक्ट रहेगा ठीक थर्ड नंबर में ही यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला गया है, बोलते हो। अब जो मेन वर्ब है चौथा नंबर में ही लिखेंगे मेन वर्ब को, बोलते हो। बोलना क्या होता है, स्पीक, तो यहाँ स्पीक लिखेंगे। हाउ डू यू स्पीक, मतलब तुम कैसे बोलते हो, तो क्या बोलते हो, अंग्रेजी, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य देखिए लिखा हुआ है,
वह आम खाएगी। ठीक है, कोई लड़की है। ये सेंटेंस जो है सिंपल फ्यूचर टेंस का है। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है क्या कि हम लोग विल या सेल का यूज़ करते हैं। लेकिन अभी देखिए क्या चीज़ का यूज होगा। देखिए वह आम खाएगी, तो वह मतलब सी। ठीक है, अब देखिए सी थर्ड पर्सन है साथियों, तो और थर्ड पर्सन के साथ में हमेशा विल शब्द का यूज़ किया जाता है, विल। ठीक है, उसका जो भर बोला गया है खाएगी, मतलब खाना क्या होगा, ईट। ये सिंपली V1 का यूज़ करेंगे। सी विल ईट, वह खाएगी, क्या खाएगी, आम। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मैंगोज, फुल स्टॉप। सी विल ईट मैंगोज, वह आम खाएगी। अगला वाक्य, मैं तुमसे छोटा हूँ। देखिए ये जो वाक्य है यहाँ पर किसी टेंस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये डिग्री से रिलेटेड है। ठीक है, और ये जो वाक्य है कंपैरेटिव डिग्री का एक वाक्य है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ तुलना किया गया है। मैं एक सब्जेक्ट हुआ और ये भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों के बीच में तुलना किया गया क्या, कि छोटा कौन है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि मैं छोटा हूँ, किससे, तुमसे। ठीक है, तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कि इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिंपली हूँ है तो यहाँ पर एम करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट का बोध कर रहा है, आई एम। ठीक है, मैं हूँ, क्या हूँ, तो छोटा। तो स्मॉल होता है छोटा का, लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री में है तो यहाँ पर ई आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब छोटा है तो किससे तुलना गया है, तुम से तुलना किया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर देन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर तुम के लिए यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई एम स्मॉलर देन यू, मतलब मैं तुमसे छोटा हूँ, मैं तुमसे छोटा हूँ। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, यह मेरा गांव है। ये बहुत सिंपल सेंटेंस साथियों, और ये छोटे छोटे बच्चे लोग भी इसको बना लेते हैं, लेकिन हम लोग को भी अंग्रेज़ी सीखना है बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए इसको बनाते हैं। लिखा हुआ यह मेरा गांव है, तो यह के लिए दिस होता है, उसके बाद सिंपली यहाँ पर दिस के साथ में इज का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि दिस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ में हमेशा इज का यूज होता है, अर्थात सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो दिस इज, या है, क्या है, मेरा गांव। तो मेरा गांव का क्या होगा, मेरा का माय, गांव का विलेज, फुल स्टॉप। दिस इज माय विलेज, यह मेरा गांव है। तो साथियों मुझे पूरा उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और ये सिंपल वाक्य जो है अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भी बहुत ही सिंपल तरीके से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का भी प्रयास किया और जानने का प्रयास किया कि अंग्रेज़ी सीखने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बल्कि बहुत इजी है। अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए या ध्यानपूर्वक सीखने का प्रयास किया जाए तो अंग्रेज़ी बहुत ही आसान है साथियों। तो आज हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से अंग्रेज़ी सीखने के लिए बेहतर वाक्य, ये अभी बेहतर वाक्य आप लोगों ने सीखा, और मुझे उम्मीद है अंग्रेज़ी सीखने के लिए ये सभी वाक्य आपको काफ़ी मदद करेगी। तो साथियों मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नए वाक्यों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।